हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लो, मैं फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का भर भर के कंप्लेन था कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही। इसके लिए आप सभी से मैं बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगी। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। इसके लिए आप सभी आप सभी से सॉरी कहूँगी मैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने प्रिपरेशन में जुटे होंगे। टीआरई 4 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सभी के पास अभी अच्छा खासा टाइम है जिससे आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। मई जून के लगभग अगर फॉर्म निकलता भी है, नोटिफिकेशन निकलता भी है और फॉर्म भरने का कम से कम नहीं भी तो 20 दिन, 1 महीना के लगभग टाइम मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद भी 20 दिन के बाद ही 20 दिन 1 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा। तो अभी मान के चलिए 2-3 महीना 4 महीना कम से कम लग जाएगा सारे चीज़ प्रोसेस होने में। तो अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है जिससे आप प्रिपरेशन और बेहतरीन बना सकते हैं और अभी से आप जुट जाएं पढ़ाई में। वो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। जब मैं टीआरई 3 का एग्ज़ाम दे रही थी तभी मैंने फरवरी में फॉर्म भरा ही था और जनवरी में मेरा रिज़ल्ट आया ही था। उसके बाद फॉर्म मैंने फरवरी में भरा ही था और जस्ट मार्च में एग्ज़ाम ले लिया गया था। 15 मार्च के लगभग आई थिंक डेट था एग्ज़ाम का, उसमें एग्ज़ाम ले लिया गया था। बट वो कैंसिल हो गया और फिर री एग्ज़ाम जुलाई में लिया गया था। 19 जुलाई डेट था, उसमें लिया गया था। तो हमें भी अच्छा खासा टाइम मिल गया था उस समय, जिससे मेरा भी तैयारी बहुत अच्छा हो गया था। मार्च में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी था कि बहुत चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अभी तुरंत स्टार्ट ही किया था। बट जब मैंने एक बार एग्ज़ाम में बैठा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसके बाद फिर जुलाई में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण आज तो जान ही रहे हैं आप सभी मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ। देखिए, अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट टाइम टेबल और बेस्ट मटेरियल है पढ़ाई के लिए तो आपका सिलेक्शन होना तो कंफर्म है। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ। आप सभी मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते थे कि मैं कैसे पढ़ी, किस तरह से पढ़ी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा मानना ये है कि सब लोग एक अलग-अलग हैं। सभी लोग का अपना-अपना अलग तरीका है पढ़ने का। देखिए, बहुत लोग का क्या होता है ना कि किसी को पढ़ के समझ में आता है, किसी को देख कर के समझ में आता है, किसी को सुन कर के समझ में आता है और किसी-किसी को लिख कर के, रेगुलर लिख-लिख के समझ में आता है। तो हर एक पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है, तो अलग-अलग पर्सनैलिटी के लिए अपने-अपने तरीके से खुद आपको अपने आप को देखना होगा कि हमें किस ढंग से समझ में आता है। पहले अपने आप के अंदर देखिए कि हमें किस ढंग से समझ में आता है, किस तरीके से समझ में आता है, उसी को आप फॉलो कीजिए। दूसरे लोग कहेंगे, दूसरे लोग का ये सुनना कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकती हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया। उसमें से आपको कुछ अगर अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी तो उसमें से आप ले सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आप 2 कॉपी कर लें, उसका जो उसने इस मटेरियल को पढ़ा, उस मटेरियल को लेके हम पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जिससे भी आपको समझ में आता है उस चीज़ को पढ़ें। अगर आप इतने सारे अगर कहने पे ये बुक ले आओ, वो बुक ले आओ, इतने सारे बुक ला के रख दिए और उसे सोचा कि बुक ला के रख दिए तो वो पढ़ाई हो गया, नहीं होगा। कभी नहीं होगा उस चीज़ से पढ़ाई। आप एक ही बुक लाए जो आपको अच्छे से समझ में आता है, वो एक ही बुक लाइए और उस चीज़ को 10 बार पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सबसे पहले आप ये स्ट्रैटेजी अपनाइए कि आप 1 सप्ताह कम से कम अपने पे खर्च कीजिए। पढ़ाई छोड़ दीजिए, हर चीज़ छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह अपने पे खर्च कीजिए कि मुझे किस ढंग से समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, किस लैंग्वेज में समझ में आता है। इंग्लिश टू हिंदी समझ में आता है, हिंदी टू इंग्लिश समझ में आता है, या किस बोलने से समझ में आता है, सुनने से समझ में आता है, लिखने से समझ में आता है, कैसे समझ में आता है। अगर आपको लिख लिख कर समझ में आता है तो उस चीज़ को लिखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को लिखिए और लिख लिख कर समझने की कोशिश कीजिए। जो अगर समझ में आता है, किसी किसी को होता है आदत की बुक से पढ़ कर वो बुक को बहुत अच्छे से समझने आता है, लेकिन किसी किसी को वो हैबिट नहीं होता। मेरी हैबिट नहीं थी कि मैं एक एक बुक को पढ़ूँ और वो चीज़ मेरे में नहीं थी। मुझे बुक को लेकर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर फॉलो ऑनलाइन वीडियोज़ को ही करती थी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा समझ में आता था। कोई भी टॉपिक मेरा क्या था, मेरा कोई भी टॉपिक रहता था उस चीज़ को मैं लेती थी और उस चीज़ को मैं रेगुलर
जैसे एक मैंने टॉपिक लिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसको मैं सर्च करती थी यूट्यूब में कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है, और उसमें से और आप हर एक वीडियो को जाकर देखना ये भी पॉसिबल नहीं है। आप एक सप्ताह जो ले रहे हैं उस चीज़ को उसी चीज़ में खर्च कीजिए कि आप देखिए कि कौन सा चैनल आपके लायक है, आप किस चैनल से अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अगर जो भी चैनल, एक ज़रूर ऐसा चैनल होगा जो कि आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, हर एक चीज़ अच्छे से कैच कर पाते होंगे, उस चैनल को चूज़ कीजिए और रेगुलर उन्हीं के वीडियोस देखिए। उससे लिखना है तो कुछ नोट्स लिख सकते हैं, उससे कुछ भी टॉपिक बना सकते हैं। आप सभी के पास तो अभी सबसे अच्छा मटेरियल है पढ़ाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी तो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, TRE 1 के, TRE 2 के, TRE 3 में जो एग्ज़ाम हुआ और री एग्ज़ाम हुआ, 4 पेपर कम से कम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बन जाते हैं। उसमें भी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 सभी के पेपर हैं। तो उसमें से खासकर सब्जेक्ट तो नहीं, बट जो GK GS के पोर्शन होंगे वो सारे आप हर एक पेपर से आप ले सकते हैं। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप सभी के। मैं जब TRE 1 का एग्ज़ाम दे रही थी, उस समय जब TRE 1 का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय ना ही कोई सिलेबस दिया हुआ था, डिटेल्ड सिलेबस, ना ही कोई फॉर्मेट पता था किस तरह से आएंगे, वो भी 5 ऑप्शन वाले थे। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यूट्यूब खोला, जो मिल रहा है उसी से पढ़ रही हूँ, जो मिल रहा है उसी से देख रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो था ही नहीं, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था। और अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हर एक चीज़ को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इफेक्टिव है कि आप उससे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। खास करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये लाभ होता है कि आप जो टॉपिक उसमें से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक को डिटेल्ड आप पढ़ सकते हैं। ये खास करके उसमें फ़ायदा होता है। और रही बात चांसेस के, 3 चांस मिला है या 5 चांस मिला है, कोई भी चांस मिला है, आपको एक भी बार फॉर्म फिलअप करने से नहीं बचना है। हर एक बार जब भी आपको चांस मिले तब आप फॉर्म फिलअप कीजिए। इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया और वो आपका सिलेक्शन हो जाए, ज़रूरी नहीं है। बट वो फर्स्ट टाइम जो आपने फॉर्म फिलअप किया और एग्ज़ाम जो देने के लिए बैठा, वो आपके अंदर बहुत कुछ चेंज ला सकता है। सबसे पहला तो आपका एग्ज़ाम से डर हटाता है, कॉन्फिडेंस करता है, पता चलता है किस टॉपिक को हमें पकड़ना है, पढ़ना है, डिटेल्ड करना है, और किस टॉपिक को हमें छोड़ना है, उस टॉपिक को छोड़ करके दूसरा और कोई टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ये सब चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि हमें एग्ज़ाम में बैठने से पता चलता है हमारी गलती किस जगह हो रही है। एग्ज़ाम जब में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पता चलता है किस ढंग से मैंने क्या किया था जो कि वो गलती हो गई मेरे से एग्ज़ाम में, पढ़ने में, समझने में, वो सब चीज़ गलती हो गई थी। तो वो सब चीज़ को हमें हमारा और कॉन्फिडेंस वो सब चीज़ बढ़ाता है। और एग्ज़ाम में बैठने से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से पता चलता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें एग्ज़ाम में आपको पास करवा भी सकता है और फेल भी करवा सकता है। वो टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप में टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करना, किस पोर्शन को कितना समय देना है, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को जानना। हमारा हिंदी इंग्लिश का जो हिंदी इंग्लिश है जो कि क्वालिफाइंग है, उसमें कितना टाइम देना है, और हमारा जो GK GS पोर्शन है उसमें कितना टाइम देना है, हमारा जो अपना मेन सब्जेक्ट है उसमें कितना टाइम देना है, सभी चीज़ को समझना पड़ता है, सभी चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है। GK GS में भी बहुत सारे पोर्शन मिक्स करके दिए जाते हैं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, करंट्स के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सबके 8-8 मार्क्स करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उन सब में हमें किस पोर्शन में कितना टाइम देना है। किसी किसी का मैथ्स कमज़ोर होता है तो उस मैथ्स के चक्कर में रहने पे बहुत क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए उस पोर्शन को सबसे लास्ट में लें जिस पोर्शन में आप वीक हैं, आपको टाइम लगता है, तो सबसे पहले उस पोर्शन
से शुरू करें जो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस पोर्शन को आप शुरू करें और लास्ट में जाते-जाते आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पास इतना टाइम बच गया, इस टाइम में अब मैं अच्छे से ध्यान दे करके मैं उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँगा या सकूँगी। तो ये सब चीज़ को बहुत ही मायने रखता है हमारा एग्ज़ाम में। अभी के लिए इतना ही, आगे मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगी कि मैंने किनका क्लासेस लिया था, मैं ऑनलाइन किस क्लासेस से पढ़ाई करती थी और मेरी क्या-क्या स्ट्रेटजी रही मुझे, और मेरी क्या मेरे कौन से वीक सब्जेक्ट थे जिसके में मैंने किस ढंग से किस सब्जेक्ट को और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, किस चीज़ पे कम ध्यान दिया, उस हिसाब से मैं और भी डिटेल वीडियो लाकर मैं आप सभी को बताऊँगी। और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर TRE 4। सभी अपने तैयारी में लगे रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।